पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यूं तो कोसने वालों की कमी नहीं है, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे बात की जाए कुछ दलाल चाटुकार पत्रकारों की, चाहे बात की जाए कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठनों की, जिन्हें अपने आप को चमकाना होता है, वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर जहर उगलने का काम लगातार किया जाता है, पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ही जहर उगलने वाला बता दिया जाता है, जिसको लेकर के हर कोई उन्हें कोसने का काम कर रहा है। और जितना उन्हें कोसा जा रहा है उतना राजनीति में उनका कद भी ऊंचा होता जा रहा है, क्योंकि गुजरात निकाय चुनाव ने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात की सरजमी पर पहली बार निकाय चुनाव में उतरे और मात्र 15 दिनों की तैयारी में जो जीत दर्ज कराई है वो यकीनन काबिले तारीफ है। और ये हर किसी को अखर गया है, और जब अखर गया है तो तमाम तरीके की बातें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए करते हुए अक्सर नजर आते हैं। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी दो अहम खबरों को आपसे रूबरू कराने के लिए जुड़ा हूं, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को गुजरात के गोधरा में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। क्या वो कामयाबी है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के बीच भले सीधा मुकाबला रहा, लेकिन एआईएमआईएम गोधरा नगर पालिका में सत्ता पर काबिज होकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता शमशाद पठान ने बताया कि 44 सदस्यों वाली गोधरा नगर पालिका में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 7 पार्षद जीत कर आए हैं, लेकिन निर्दलीय 17 पार्षदों के समर्थन से एआईएमआईएम गोधरा नगर पालिका पर काबिज हो गई है। निर्दलीय 17 पार्षदों में 5 हिंदू पार्षद भी शामिल हैं, जिन्होंने एआईएमआईएम का समर्थन किया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गुजरात में अपनी जोरदार शुरुआत की है। अहमदाबाद महानगर पालिका में एआईएमआईएम के 9 पार्षद जीत कर आए हैं, जबकि गोधरा तथा मोडासा नगर पालिका में एआईएमआईएम को अच्छा समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी में सूरत महानगर पालिका में शानदार प्रदर्शन कर अपनी विपक्ष की भूमिका तय कर ली है, लेकिन एआईएमआईएम ने पहले ही प्रयास में नगर पालिका पर कब्जा कर अपनी शानदार शुरुआत की है। गोधरा नगर पालिका के सदस्यों की संख्या 44 है तथा नगर पालिका की सत्ता पर काबिज होने के लिए 23 पार्षदों की जरूरत होती है। एआईएमआईएम को यहां 24 पार्षदों का समर्थन मिला है। गोधरा में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज थी, लेकिन एआईएमआईएम ने गोधरा नगर पालिका भाजपा से छीन ली है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के गोधरा में 7 सीटों पर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करती है। 17 जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय होते हैं और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना समर्थन दे देते हैं। और जब समर्थन दे देते हैं तो नगर पालिका की सीट पर कब्जा करने के लिए 23 सीटों का होना बहुत जरूरी होता है। तो अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पास गोधरा नगर पालिका में 24 सीट हो गई, और 24 सीट होते ही गोधरा नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी से खींच ली है। और जब ये खींच ली है तो मीडिया पूरी तरीके से खामोश है, और भारतीय जनता पार्टी ये यकीन ही नहीं कर पा रही है, जिसकी सारी चीजें दांव पर लगी थी निकाय चुनाव में, उन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक तगड़ा झटका दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए बंगाल में किस तरीके की तैयारी चल रही है और किस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। बिहार और बंगाल की सीमाएं आपस में जुड़ी हैं। सीमाओं के जुड़े होने का मतलब है कि आना जाना आसान है। इसी आने जाने की आसानी को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक हथियार बनाया था। बिहार चुनाव में सीमांचल की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी प्रचार में ऐलान किया था कि बिहार में बदलाव होगा, बिहार में उनकी पार्टी नया इतिहास रचेगी और बीजेपी को केंद्र से बेदखल करने की स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। आज बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी खामोश हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी कहते थे यहां से परिवर्तन का पहिया घूमते हुए बंगाल पहुंचेगा और बंगाल चुनाव के नतीजों से केंद्र की मोदी सरकार पर 2024 में बड़ा असर होगा। बंगाल चुनाव की बात करें तो पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को है। टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट कांग्रेस अलायंस ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। कोलकाता के वरिष्ठ स्थानीय लोगों से बात की गई है। कुछ महीनों में ओवैसी ने 2 बार बंगाल की यात्रा की। दावा किया कि टीएमसी के वोट बैंक में उनकी पार्टी सेंधमारी में सक्षम है। बंगाल चुनाव में प्रचार चरम पर है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के चुनाव में खामोश हैं। बंगाल के संग्राम में असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं नहीं है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर्स पर नजर गड़ाए असदुद्दीन ओवैसी कई मौकों पर टीएमसी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़े डैमेज की बात करते दिख रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम में अहम भूमिका निभाने वाले जमीरुल हसन का ओवैसी से अलगाव हो गया। उनकी पार्टी के कई लीडर दूर होते चले गए। दूसरी तरफ वो जमीरुल हसन पश्चिम बंगाल में इंडियन नेशनल लीग को खड़ा करने में जुटे हुए हैं। 1994 तक मुस्लिम लीग के साथ चलने वाली इंडियन नेशनल लीग पश्चिम बंगाल में खुद का वजूद तलाश रही है। वहीं फुरफुरा शरीफ के कद्दावर नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ ओवैसी की दोस्ती से भी पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट का लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन है। असदुद्दीन ओवैसी की अब्बास सिद्दीकी से दोस्ती और सिद्दीकी की आईएसएफ की लेफ्ट कांग्रेस से गठबंधन के चलते विवाद बढ़ गया है। इस हालत में इंडियन नेशनल लीग की स्थापना हो रही है। माना जाता है कि इंडियन नेशनल लीग चुनाव में सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी को समर्थन देगी। सियासी जानकारों के मुताबिक बंगाल में ओवैसी की गैर मौजूदगी में सीधा फायदा टीएमसी को होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों की बड़ी तादाद बांग्ला बोलती है। ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर ओवैसी और उनकी पार्टी को देखें तो बंगाल चुनाव में हैदराबाद से आकर मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करना असदुद्दीन ओवैसी के लिए आसान नहीं है। बंगाल चुनाव के पहले असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की बातचीत की खबरें भी सामने आई थी। ऐन मौके पर अब्बास सिद्दीकी ने पाला बदला और असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव में खामोश होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल-पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जहां गुजरात में एक बड़ी कामयाबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हासिल की। गुजरात के गोधरा की नगर पालिका सीट जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, उस गढ़ में घुस करके सेंधमारी की और वो नगर पालिका की सीट पर अपने आप को साबित करना ये यकीनन काबिले तारीफ है। पर बंगाल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रंग कहीं फीका होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मीडिया तमाम तरह की बातें करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर छीटाकशी का आरोप लगा रही हैं। और ये भी दो राय नहीं है कि बंगाल में एआईएमआईएम पूरी तरीके से जो दमखम दिखाती हुई हर राज्यों में चुनाव लड़ रही थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। पर इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो बहुत जल्द बंगाल की सरजमीन पर जाकर के रैली करेंगे और वो रैली यकीनन विरोधियों की नींदें उड़ाएंगी। और जब विरोधियों की नींदें उड़ेंगी तो यकीनन ये देखने वाली बात होगी कि बंगाल चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किसका समर्थन लेकर के किसे जीत दिलाते हैं। ये तमाम अटकलों पर अल्प विराम जो लगा हुआ है, ये भी हट जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।